सहयोगी ऋषिकेश के पास जाना चाहूंगी। आपने यूजीसी का मुद्दा छेड़ ही दिया है, मैं आ रही हूँ, अभी मेरे पास और भी मेहमान है एसएन सिंह जी, तो मुझे उनके पास भी जाना है, सो प्लीज थोड़ा सा धैर्य। ऋषिकेश, आपके साथ कई स्टूडेंट्स मौजूद है। अब यूजीसी के मुद्दे को लेकर मौजूदा हालात में अब छात्र हो या लोगों के जहन में क्या चीजें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सब क्रिएटेड स्क्रिप्टेड था बीजेपी का ही, खुद ही मुद्दा उठाना, खुद ही नए नियम लाना, खुद ही बवाल करना, खुद ही सवाल उठाना, खुद ही कोर्ट पहुंच जाना। पूजा, देखिए जो में हालांकि अलग अलग सवर्ण और नॉन सवर्णों के बीच में ये लड़ाई तेज हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के स्टे के पहले, और कहा कि बीजेपी को दुविधा में दोनों गए, माया मिली राम। और जो मंडल और कमंडल का जो 2017 में कोलिशन था, एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी और जिसके बाद लगातार उन्हें सफलता मिली थी, वो अब फिलहाल चरमरा रहा है। चाहे शंकराचार्य का मामला हो या यूजीसी का रेगुलेशन हो। तो यहाँ कुछ बच्चे, आप लोग यहीं पढ़ते हैं? हाँ, हम यहीं पढ़ते हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा? प्रयागराज ही लगता है। अच्छा, ये बताइए, जो यूजीसी का रेगुलेशन आया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पीडीए को तोड़ने के लिए था। किसके? पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। आप लोगों की लगता है कि राजनीतिक मसला था? ये बिल्कुल राजनीतिक मसला हमें लगता ही है कि अचानक इसको लाने का क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय, हमको पता ही नहीं चलता कि 2016-2013 के कौन से मामले को उठा के आज उसके विषय में बता दे रहे हैं। हमें लगता है कि ये जो अभी तक हिंदुत्व की राजनीति चला रहे थे, उसको तोड़ने में अब क्या हो जाएगा समारोह की ओबीसी, एससी, एसटी, इन चारों का आपस में मतभेद करने के लिए, जिससे कि हमारी राजनीति और चमक उठे, ये सब सारी चीज़ें लगती हैं। हमें लगता है कि ये बहुत ही ख़राब है और इसको वापस करना चाहिए। वापस, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा ही दी है, वो चला ही जाएगा। तो मैं कुछ और बच्चों के पास ले चलता हूँ पूजा आपको, और यहाँ पे बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं। आप लोग भाई साहब यहीं से हैं? अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जो यूजीसी का रेगुलेशन आया, लग रहा है कि यूपी में ये पॉलिटिकल इसका असर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए को तोड़ने के लिए ये यूजीसी का रेगुलेशन बीजेपी ले आई है, चुनावी लाभ लेने के लिए। बैकग्राउंड में जाए तो इस सच में ये पॉलिटिकल स्टैंड था। इसको कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। दोनों वर्ग को खुश कर दूं और अपनी समस्याओं की, जो सामाजिक समस्याएं हैं और नौजवानों की जो शैक्षिक, बेरोजगारी, इन दूसरी तरह की समस्याएं हैं, उनको दरकिनार करके ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है सरकार की। 1 साल के बाद चुनाव, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट? ये मैं तो बस्ती का हूँ। बस्ती से? वहाँ आपके बस्ती में ये जब विधान का फायदा होगा? नहीं, जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष ने अपने लाभ के लिए इसको इंट्रो किया था। जो इंट्रो किया अपने लाभ के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में और पे जो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं ऋषिकेश लगातार। एसएन सिंह जी, आप छात्रों से बात कीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी की राजनीति अब क्या मोड़ लेती नजर आएगी। यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी आप देख रहे हैं कि किस तरफ जाती हुई बीजेपी दिख रही है। तो यहाँ पर क्या ये पीडीए में सेंध लगाने की कोशिश है? किस तरह से स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, बात कीजिए। बिल्कुल पूजा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप यहीं पढ़ते हैं? अच्छा, बताइए, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ये पीडीए, ये रेगुलेशन, इसका कुछ मिलाप है? पॉलिटिकल लग रहा है आप लोगों का एजेंडा है? ये पॉलिटिकल चल ही रहा है पूरा। छात्रों का ये जातीय वर्ग को मतभेद पैदा कर रहे हैं। ऐसा करके ये क्या जाहिर करना चाहते हैं? हमारे समाज को, हमारे जातिवाद को किस क्षेत्र में ये ले जाना चाहते हैं, हमको नहीं समझ आ रहा है, हमारे युवाओं को नहीं समझ आ रहा है। सत्ताधारी दलों, उसको फायदा होगा, नुकसान होगा? सत्ताधारी को अपने फायदे के लिए कर रही है, हमें तो लगता है। क्या बनाना चाहते हैं, यही चाहते हैं या अपना भारतवर्ष बनाना चाहते हैं? आप लोग भाई साहब कहाँ से हैं? हम खागा विधानसभा बाजार से। आप लोग कौन सी क्लास में हैं भैया? क्लास नहीं चलता, अब कॉलेज चल रहा है, लॉ कर रहा हूँ। MSc कर रहा हूँ। क्वेश्चन आया है, इसका आया कहाँ है? वो स्टे लग गया है, लेकिन उसका पॉलिटिकल नफा यही भाई जो नाराज हुए हैं इससे,
सामान्य वर्ग, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ ही करेगा। इस बार स्टेट में चुनाव भी है 2027 में, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ ही करेगा। इफेक्टिव तो है ही। ओबीसी और एससी एसटी का तो गोलबंदी होगा ना फिर। वो तो हो ही करेगा, ओबीसी और एससी एसटी का। गवर्नमेंट इसीलिए लाई थी ही कि ओबीसी एससी एसटी हमको वोट दे, वोट बैंक बनाने के लिए। सामान्य वर्ग नाराज है इनसे। पॉलिटिक्स आप लोग कैसे वकील साहब, आप चुनाव हो रहा है, ये बताइए, ये यूजीसी रेगुलेशन में थोड़ा सा इधर रहिए आप, यूजीसी रेगुलेशन का कुछ है पॉलिटिकल लाभ नुकसान है सत्ताधारी दल को? सत्ताधारी दल को इससे नुकसान ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कि जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, ये इनके साथ जुड़े हैं और अन्य पार्टियों को काउंटर करने के लिए इन्होंने अपना जो है ये चाल चली है। और सवर्ण को तो इनको लगता है कि सवर्ण इनको वोट देंगे ही। इलाहाबाद में तो सवर्ण बहुल इलाका है, 12 सीट है, क्या होगा इलाहाबाद? नहीं पढ़ने की चाहे जब्बर हो। करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी कुछ में- नेटवर्क प्रॉब्लम आपके लगातार हो रहे हैं ऋषिकेश।